नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है थोड़ा सा सिंदूर। बिखरे हुए जूठे पत्तों का बना हुआ एक पात्र होता है। दोनों को देखकर शंभू ने स्वतः कहा, दोनों को बार बार लोगों को कहता हूँ कि खाकर दोनों को डस्टबिन में डाल दें, परंतु कोई सुनता ही नहीं है। फिर भी सिनेमा घर का दरबान हम पे ही बिगड़ेगा। वह उठी, फिर बैसाखी के सहारे चलकर सभी दोनों को चुनकर उसने डस्टबिन में डाल दिया। शंभू कहता रह गया, कुसुम तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी उसकी। फिर वो उठी और बैसाखी के सहारे चलकर सभी दोनों को चुनकर डस्टबिन में डाल देती है और शंभू कहता रह जाता है, कुसुम तुम कष्ट मत करो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। कुसुम और शंभू की धीरे धीरे दूरियां कम होने लगी है, अपनापन से भावना आने लगी है और उसी भावना से वशीभूत होकर कुसुम उसका हाथ बटाती है। दिव्यांग हो चुकी भटकती हुई लड़की को थोड़ी सी राहत मिल गई। वह प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए शंभू के चबूतरे पर आती और उसके छोटे मोटे कामों में सहयोग कर देती। शंभू दोना भर के आलू दम खाने को देता ही कभी कभी 2-4 रुपया भी दे देता। उस छोटे से शहर के छोटे से सिनेमा घर के सामने चबूतरे पे प्रतिदिन शंभू आलू दम भरा भगोना, एक प्रकार का बर्तन लेकर पहुंच जाता और मध्यांतर होते ही दर्शकों की भीड़ आलू दम के लिए चारों तरफ जमा हो जाती, जिसको तेजी से वो निपटाने में लग जाता। इसी प्रकार की स्थिति में एक दिन एक पैर से लाचार दिव्यांग लड़की बैसाखी के सहारे आलू दम वाले पात्र को निहार रही थी। 10-5 मिनटों के बाद भीड़ चढ़ गई, किंतु वो ज्यों के त्यों खड़ी रही। शंभू ने उस लड़की से पूछा, आलू दम चाहिए? वह चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम गूंगी भी तो नहीं हो, मूर्ति की तरह खड़ी हो। जब नहीं खाना है तो जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं? आसमान पर। माँ बाप ने तो धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तल्ख आवाज में उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो माँ बाप दोनों परलोक सिधार गए, तब हम अनाथ हैं। तुम्हारे तो? हाँ, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन सौतेले हैं और उनके दिल में रहम कहाँ से आएगा? अरे तो इस बात को तो तुम पहले भी बोल सकती थी। मुंह में दही जमा के खड़ी थी इतनी देर से। चलो बैठ जाओ। वह बैसाखी चबूतरे पे रखकर वहीं पर बैठ गई। ये लो। एक दोना में आलू दम खाने के लिए उसे दे दिया। अरे यह तो चटपटा, तीखा और बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाया है? तुमने या तुम्हारी घरवाली ने? खैर जिसने भी बनाया है उसके हाथ में तो जादू है। जिस माँ बाप नहीं है जिसके, उसके मेरे जैसे अनाथ को कौन अपनी लड़की देगा? कौन सी लड़की मुझ जैसे अनाथ से शादी करेगी? वह मौन होकर उसकी बातें सुनती रही। अब उसके अंतर मन में कुछ हलचल ही होने लग गई। उस दिन उसने उससे पूछ ही लिया, कहाँ रहती हो? मंदिर के पास एक टूटे फूटे से मकान में। अकेले रहने में डर नहीं लगता? डर किस बात की, जब बगल में ही भगवान का मंदिर हो। तेरे माँ बाप को तेरी शादी की चिंता नहीं है? शादी में आने वाली कठिनाई और खर्च से बचने के लिए उन लोगों ने मुझे परेशान करके घर से निकाल दिया। तब से गांव छोड़कर शहर में भटक रही हूँ। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, जिसको भंग करते हुए शंभू ने कहा, मेरा घर झोपड़ी नमा है, उसमें मेरे साथ रहोगी? हट, मजाक करते हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ कुसुम, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरे जैसे बदनसीब और अपाहिज विकलांग के साथ घर बसाओगे, क्या सुख मिलेगा तुम्हें? प्रेम अपाहिज नहीं होता है कुसुम। वह मौन हो गई। लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया। पल भर के बाद कुसुम ने कहा, शादी में खर्च के लिए रुपये कहाँ से लाओगे? शादी में खर्च कैसा? वैसे भी रिश्तेदार मेरे जैसे फकीर की झोपड़ी में क्यों आने लगे? वह निशब्द होकर उसके चेहरे को देखने लग गई। मेरी शादी के साक्षी तो भगवान होंगे जो मंदिर में है, बेबाकी ने शंभू कहने लगा। कुसुम का चेहरा खुशी से दमकने लगा। उसने शंभू के चेहरे पर नज़र उठा के देखा तो वह देखती रह गई। शंभू ने कुसुम से कहा, मेरी और तुम्हारी शादी के लिए बस थोड़ा सा सिंदूर ही बहुत काफ़ी है। आपको हमारी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।